जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। दुलाली साहब और काले जमींदार हैं कौन? कौन है अंग्रेजों के राज में दुलाली साहब और काले जमींदार? तो चलते हैं, आइए इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, टटोलते हैं और देखते हैं कौन थे दुलाली साहब और काले जमींदार। दुलाली शब्द देवलाली से आया है, जो नासिक के पास अंग्रेज सैनिकों का ट्रांजिट कैंप हुआ करता था। सुएज नहर खुलने के बाद अंग्रेज अफसरों को हर 2 साल बाद इंग्लैंड जाने के लिए 6 महीनों के लिए छुट्टी दी जाती थी। दूसरे छोटे अफसरों को यह छुट्टी 5 साल बाद मिलती थी, जबकि साधारण सिपाहियों को अपने देश जाने के लिए इससे भी अधिक समय का इंतजार करना पड़ता था। इंग्लैंड जाने वाले अफसरों और सैनिकों को जहाज पर चढ़ने से पहले यहीं ठहराया जाता था और इन सब लोगों को दुलाली साहब कहकर पुकारा जाता था। और आगे बताते हैं, जब ये लोग पानी के जहाज पर चढ़ते थे तो उनकी भारत में ही छोड़ दी गई महिला मित्र और उनके माता पिता का विलाप सुनाई देता था और कहते थे, अरे दुलाली साहब, 15 साल मेरी बेटी ने तुम्हारा साथ निभाया है और अब साहब तुम उसे छोड़कर जा रहे हो, अपने देश चले जा रहे हो उनको छोड़कर। ईश्वर करे साहब तुम्हें ले जाने वाला जहाज पानी की सबसे निचली सतह पर जा पहुंचे। तो 1670 से पहले एक भी अंग्रेज महिला ने भारत की जमीन पर यानी भारत की धरती पर कदम नहीं रखा था। अंग्रेज यहाँ की औरतों से संबंध बनाते जरूर थे, लेकिन शादी हमेशा अपने देश में ही करते थे। और रही बात जहाँ तक काले जमींदारों की बात, तो ये होते तो भारतीय थे, लेकिन अंग्रेजों के एजेंट के तौर पर ये काम करते थे और वो उनकी तरफ से न सिर्फ लगान वसूलते थे बल्कि आम लोगों पर जुल्म भी ढाते थे। इसीलिए इनको इतिहास के पन्नों पर काले जमींदार के रूप में इनको वर्णित किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दुलाली साहब और काले जमींदार क्यों कहा गया है। जब वो वापस जाते थे और जिस जगह पर जहाज के चढ़ते थे तो उन लोगों को दुलाली साहब कहकर पुकारा जाता था। तो ये कड़वा सच है जो मैंने आपके सामने रखा है। ये जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने इतिहास के पन्नों पर क्या क्या दर्ज है जिसकी जानकारी हम तक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी बातें पहुंचें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी विषय पर, नए मुद्दे पर। तब तक के लिए अलविदा।